ये बढ़ते आगे यूनाइटेड ब्रूअरीज, ये है वो स्टॉक जो आज हमारा इंडिया पाकिस्तान टाइप का दूसरा मामला। बिल्कुल। हाँ, तो इंडिया पाकिस्तान वाला पहला मैच किसके बीच में था? कुशल और अरमान के बीच में। और अब आपके सामने एक और मैच हो रहा है आशीष और नूपुर के बीच में, और स्टॉक का नाम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। मुकाबला उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड, UBL। आइए बढ़ते हैं आगे और जरा दोनों से की जाए मुलाकात। शुरुआत करें आशीष, UBL। बिल्कुल सर, शुरुआत कर लेता हूं। सबसे पहले अगर आप देखें तो जिस प्रकार से एक शिफ्ट देखने को मिला है कंज्यूमर सेंटिमेंट्स में, पहले अगर आप देखें तो भारत में जो स्पिरिट्स हैं इनकी बिक्री काफी ज्यादा होती थी, लेकिन पिछले 20 साल में अगर आप देखें तो इस ट्रेंड में काफी बड़ा शिफ्ट देखने को मिला है। और अब सबसे अल्कोहलिक बेवरेजेस में देखें तो लोकप्रिय भारतीयों के लिए बियर है, इसके कंजम्पशन में जबरदस्त बढ़त देखने को मिली है। बिल्कुल, कंजम्पशन में तो बढ़े थे, उसमें तो कोई डिनायल नहीं है। उसी हिसाब से जो कंपटीशन है ना वो भी बढ़ते हुए दिखा है। तो यूबीएल पे फोकस करते हैं, इंडस्ट्री का डेटा छोड़ देते हैं, क्योंकि जो मार्केट शेयर है कंपनी का वो 54% से गिर के 50% आ गया। तो इसका मतलब अगर कंजम्पशन बढ़ रहा है तो कंपटीशन भी बढ़ रहा है, और कंपनी अगर नए प्रोडक्ट्स नहीं लाएगी तो पीछे रह जाएगी। देखिए, भारत का आधा बियर मार्केट ये होल्ड करते हैं और आप कंपटीशन की बात कर रहे हैं, 54% से घटकर 50% भी हो गया, तो भी मार्केट लीडर हैं और बड़े सब्सटैंशियल मार्जिन से मार्केट लीडर हैं। कौन इनको कम्पीट करेगा? 400 बेसिस पॉइंट की गिरावट है आशीष, छोटी नहीं होती। 50 से 25 आने में देर भी नहीं लगती, कोई बात नहीं। लेकिन लगातार पिछले क्वार्टर में वॉल्यूम्स में गिरावट दिखी है, मार्जिन में जबरदस्त जो है आपको दबाव आते हुए दिखा, क्योंकि ग्लास के प्राइसेस बढ़े हुए थे, बार्ले के प्राइसेस बढ़े हुए थे, राइस के प्राइसेस बढ़े हुए थे, और 80% जो कॉस्ट है वो बार्ले और राइस की होती है। तो दबाव वॉल्यूम्स पर है, पिछले क्वार्टर में भी गिर कर आए थे। इनफैक्ट सेल्स भी देखेंगे तो 7% की गिरावट थी। रॉ मटेरियल की वजह से मार्जिन भी इम्पैक्टेड है, कुछ भी सुधर नहीं रहा है कंपनी के लिए। बिल्कुल, आपने मेरा थोड़ा सा काम आसान कर दिया। आपने कह दिया कि ग्लास के प्राइसेस बढ़े हुए थे, बार्ली के प्राइसेस बढ़े हुए थे, अब नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो अच्छा खासा करेक्शन आ गया है, कीमतें कंट्रोल्ड में है और आगे जाके आपको मार्जिन में भी सुधार देखने को मिल सकता है। एक और बात है कि आप बोल रही हैं कि कंपटीशन काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, और इसी को देखिए एड्रेस करने के लिए बोर्ड ने जो नई नियुक्ति की है, जो नए एमडी एंड सीईओ विवेक गुप्ता साहब जो नियुक्त हुए हैं, इनको काफी बड़ा अनुभव है। एमएनसी कंज्यूमर सेंट्रिक कंपनी पीएनजी जैसी कंपनी में 20 साल काम करके आए हैं। IIM अहमदाबाद से इन्होंने पढ़ाई की हुई है, तो ग्रोथ यहां से फर्दर आपको देखने को मिलेगी। और यूबीएल जो है इनोवेशन पर भी फोकस कर रहा है, ये आगे बताऊंगा मैं आपको। बिल्कुल, दिशा की तो बिल्कुल सही ग्राफिक्स लिखे हैं। आपको कंपनी की बहुत जरूरत है, क्योंकि जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है, एक नए एमडी एंड सीईओ की जरूरत भी थी। और जो प्राइसिंग रेगुलेशंस होते हैं, गवर्नमेंट इंटरवेंशंस होते हैं, जिसकी वजह से ना तो प्राइस हाइक ले पाती है, ना मार्जिन सुधार पाती है। इनफैक्ट कुछ स्टेट्स में हमने देखा कि रूट टू मार्केट जब चेंज हुआ, उसकी वजह से वॉल्यूम्स पे इम्पैक्ट आया। स्पेशली तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और दिल्ली, इन तीनों स्टेट्स के वॉल्यूम देखेंगे तो इम्पैक्टेड दिखे। तो बिल्कुल दिशा की जरूरत है आगे चलकर। देखिए, दिशा तो सही है, बिल्कुल ग्रोथ भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब बात करता हूँ मैं इनोवेशन की। क्राफ्ट बियर को लेकर काफी ज्यादा बज है, लेकिन ये माइक्रो ब्रीवरी सेगमेंट में आता है, बहुत छोटा सा है। भारत में अगर आप क्राफ्ट बियर का सेगमेंट देखें तो बिल्कुल ना के बराबर ही होगा, लेकिन यहाँ पर भी इनोवेशन कर रहे हैं। और सबसे बड़ा इनोवेशन अगर आप देखें तो वो है कि यूबीएल आपके धीरे धीरे ग्रोसरी स्टोर में जगह बना रहे हैं। इन्होंने नॉन अल्कोहलिक बेवरेज जो शुरुआत की थी रैडलर के साथ, ये फेमिलियर कर रहे हैं, मार्केट को ग्रो करना चाहते हैं। आपकी जो एक्सेप्टेंस है बियर के प्रति वो थोड़ी सी और बेहतर करना चाहते हैं, तो ग्रोथ यहाँ पर जरूर आपको देखने को मिलेगी। और ब्रोकरेज हाउस भी सभी अगर आप देखें तो कॉन्फिडेंट ही नजर आते हैं। कंज्यूमर सेंट्रिक कारोबार है। नवामा की तरफ से शानदार रिपोर्ट, टारगेट है 1935 रुपए का। क्राफ्ट बियर की आपने बात की थी, बेस्ट एग्जाम्पल है बीरा का, लोगों को पसंद आ रही है। मार्केट शेयर जो 0% हुआ करता था 5 साल पहले, वो अब 5% हो गया है। तो जो आपने लूज किया था वो वहां उसने गेन कर लिया और लगातार गेन कर रहा है। इसीलिए शायद सिटी की ने आज ही रिपोर्ट निकाली है, डाउनग्रेड किया है स्टॉक को सेल पर, और टारगेट भी देखे तो 1770 से घटा के 1500 का कर दिया है। जी तो दोनों ही टी टोटलर हैं जो यूबीएल की लड़ाई कर रहे हैं, वही है ना, वही मजेदार बात है। तो डिसीजन किससे लिया जाए? एक्चुअली अच्छी बात है, दोनों टी टोटलर करते हैं, फिर डिस्पैशनेट वो है कि इन दोनों का कुछ प्रोडक्ट से लेना देना नहीं है। हाँ, वो है नहीं, एक जो प्रोडक्ट का लेना देना है उसको बनाना चाहिए बुल। हाँ, जो प्रोडक्ट से लेना देना नहीं है वो बने बेर। तब तो मजा अलग ही हो, फिर तो मतलब बिल्कुल ही वो इंडिया पाकिस्तान टाइप का मैच हो जाए, बिल्कुल, है ना।